कमला जी गुस्से में दोनों बहुओं का हाथ पकड़ के किचन से बाहर निकालकर किचन में ताला लगा देती हैं। दोनों बहुएं हैरानी से अपनी सास कमला जी को देखने लगती हैं। बड़ी बहू किरण कहती है, माँ जी, आपने किचन में ताला क्यों लगाया है? खाना नहीं बनेगा क्या? हाँ, नहीं बनेगा खाना। बहुत खा लिया तुम लोगों ने। आज इस घर में न खाना बनेगा और ना ही कोई खाना खाएगा। तुम दोनों ने मेरी छूट का बहुत फ़ायदा उठा लिया। अब दिखाओ अपनी अपनी गर्मी। देखती हूँ मैं किसके अंदर कितनी गर्मी है। कहते हुए कमला जी ताला लगाकर चाबी अपने कमर में खोस कर चली जाती हैं। असल में कमला जी अपनी दोनों बहुओं से बहुत परेशान थीं। जब तक बड़ी बहू किरण थी तब तक तो घर में शांति थी, लेकिन छोटी बहू मीना के आते ही न जाने घर में कौन सा अपशगुन होने लगा था। किरण अपने आप को जेठानी समझकर दिन रात पलंग तोड़ने लगी थी। कोई काम ही नहीं करती थी, मीना का हाथ भी नहीं बंटवाती थी। 5-6 महीने तो मीना ने पूरा घर अच्छे से संभाला था, लेकिन अब उसे धीरे धीरे अपनी जेठानी किरण का बैठे रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था और वो अब किरण से छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ने लगी थी। काम करने के लिए बोलती तो किरण लड़ पड़ती। किरण को ये लगता था कि मीना छोटी देवरानी होकर उससे काम करने के लिए बोल रही है। बस इसी छोटी छोटी बात को लेकर उन दोनों के बीच में आए दिन झगड़े होते रहते थे। मीना भी जेठानी से थोड़ा भी डर कर नहीं रहती। वो भी साफ साफ कह देती, देखिए दीदी, जैसे मैं इस घर की बहू हूँ वैसे ही आप भी इस घर की बहू हो और देवरानी के आते ही आप अपने आप को सास समझकर सास के बगल में ना बैठें। घर का काम तो आपको भी करना पड़ेगा। अरे छोटी, तुझे शर्म नहीं आती अपनी जेठानी से ऐसे बात करते हुए? हाँ दीदी, बिल्कुल शर्म नहीं आ रही मुझे। आप पूरे दिन मोबाइल चलाएं, पलंग तोड़ती रहें और मैं किचन में नौकरों की तरह काम करती रहूं। दोनों बहुओं को आपस में दुश्मनों की तरह लड़ता देख कमला जी चिल्ला पड़ती हैं, अरे चुप हो जाओ तुम दोनों की रोज रोज की इस महाभारत को सुन के तो मैं पागल हो गई हूँ। थोड़ी भी शर्म बची है तुम दोनों के अंदर की नहीं? सास की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर किरण और मीना दोनों ही चुप हो जाती हैं और गुस्से में अपने अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती हैं। कमला जी दोनों बहुओं से इतना परेशान हो गई कि वो वहीं पर सर पकड़कर बैठ जाती हैं और रोते हुए अपने पति राघवेंद्र जी से कहती हैं, देख लिया क्या हाल बनाकर रख दिया है इन दोनों ने घर का। देख तो मैं भी रहा हूँ कमला, इनकी हरकतें दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही हैं। अब तो इस घर में बिल्कुल भी रहने लायक नहीं है। ये घर घर जैसा लगता ही नहीं है। आए दिन महाभारत का मैदान बना रहता है। जिस घर में इस तरह सुबह शाम लड़ाई झगड़े होंगे उस घर में लक्ष्मी कहाँ से आएगी? उस घर में बरकत कहाँ से होगी? हाँ जी, मैं भी तो यही सोच रही हूँ। घर में 1 मिनट की भी शांति नहीं मिलती है। क्या करूँ, कैसे करूँ? और हमारे दोनों बेटे भी तो सुनते नहीं हैं, दिन रात ऑफिस के काम में लगे रहते हैं। घर की जिम्मेदारी नाम की चीज़ नहीं रह गई उन दोनों में। सब कुछ हमारे भरोसे ही छोड़ रखा है। आखिर कब तक हम इनको संभालते रहेंगे? घर का माहौल अब धीरे धीरे ऐसा हो गया था कि एक में होते हुए भी अलग वाली स्थिति हो गई थी। किरण आती किचन में तो दाल चावल बनाकर चली जाती, फिर मीना आती तो रोटी सब्जी बनाती। बेमन का बनाया हुआ खाना
कभी भी ढंग का बनता ही नहीं है। सबसे बड़ी आफत खाने को लेकर ही होती है और दूसरी लड़ाई घर की सफाई को लेकर। अगर किरण झाड़ू लगा लेती तो पोछा नहीं लगाती। दोनों अपने अपने कमरे में झाड़ू पोछा तो अच्छे से कर लेती, लेकिन बाहर का पूरा हॉल, कमला जी का कमरा, सब कुछ वैसे ही गंदा ही पड़ा रहता था। कमला जी ने बहुत बार कोशिश की कि दोनों बहुओं के काम का बंटवारा ही कर दें, लेकिन बंटवारे का काम भी वो दोनों मिलकर नहीं कर पाती। अगर किरण पहले काम करने के लिए आती तो मीना बीमारी का बहाना बना लेती, और अगर मीना काम करने के लिए उठती तो किरण बीमारी का बहाना बना लेती। ये दोनों ना बंटवारे के हिसाब से चल पा रही थीं और ना मिलकर चल पा रही थीं। ये दोनों बस अपनी अपनी मर्जी के हिसाब से चल पा रही थीं। आखिरकार देखते देखते कमला जी से जब रहा नहीं गया तो उन्होंने एक दिन गुस्से में आकर दोनों ही बहुओं का हाथ पकड़ के किचन से बाहर निकाल दिया और किचन में ताला लगा दिया। ये देख मीना और किरण दोनों ही हैरान थीं। किरण ने कहा, माँ जी, किचन में ताला लगा दिया, अब हम खाना कैसे बनाएंगे? खाना नहीं बनेगा क्या? नहीं, बिल्कुल भी खाना नहीं बनेगा। ना खाना बनेगा, ना कोई खाना खाएगा। अब तुम दोनों एक दूसरे का खून पी के रहो, जैसे रोज रोज थोड़ा थोड़ा हमारा खून पीती हो। आज तुम दोनों सब घर वालों का खून पियो, इसी से तुम लोगों का पेट भरेगा। तुम दोनों की लड़ाई देखते देखते मैं तंग आ गई हूँ। क्या हाल बनाकर रख दिया है तुम दोनों ने। घर को सराय बनाकर रख दिया है। जिसकी जो मर्जी आए वो करता है। खर्चे मैं उठाती हूँ, राशन पानी मैं भरवाती हूँ, घर की सारी व्यवस्था मैं देखती हूँ, और गुस्सा भी तुम दोनों के मैं ही सहूँ। पहले तुम दोनों अपने अपने अंदर की गर्मी को शांत कर लो, इसके बाद खाना बनेगा। कहते हुए कमला जी चाबी लेकर अपने कमरे में जाकर अपने पति के साथ बैठ जाती हैं। रात हो गई थी, ना किचन खुला, ना खाना बना। रात को जब निर्मल और समीर घर आते हैं तो किरण निर्मल से कहती है, निर्मल, देखो अपनी माँ की हरकतें। अगर हम बोलेंगे तो आप कहोगे कि मेरी माँ से जलती हो। देख लो, किचन में ताला लगा दिया है। इतना बड़ा आपकी माँ शासन करती हैं, बच्चे भूखे हैं, खाना नहीं बना अभी तक। अब कुछ जाकर बोलोगे अपनी माँ से। यही बात मीना भी अपने पति से कहती है और दोनों ही बेटे पहुंच जाते हैं अपनी माँ कमला जी के पास। माँ, ये क्या हो रहा है? रोज रोज का क्या नाटक है? बेटा, नाटक किसने किया है? तुम्हारी पत्नियों ने ही तो किया है ना। चैन की रोटी इन्हें नहीं खानी होती हैं, उनके लिए तो यही सही तरीका है ना। तभी पीछे से किरण और मीना भी आ जाती हैं। कमला जी कहती हैं, अब तुम दोनों ही बताओ, इनको सुधारने के लिए, इस घर में शांति लाने के लिए मैं क्या करूं? निर्मल कुछ बोले उससे पहले ही किरण बोल पड़ती है, माँ जी, अब जो माहौल है घर का, उससे तो नहीं लगता कि एक में रहने वाली स्थिति है। इससे तो बेहतर होगा कि आप हमें अपनी मर्जी से अलग कर दीजिए। किरण की बात सुन निर्मल कहता है, चुप हो जाओ किरण, कैसी बातें कर रही हो तुम। अब गलत क्या है इसमें? आज नहीं तो कल अलग तो होना ही है, तो बेहतर होगा कि आज ही अलग हो जाएं। किरण की बात पर समीर भी बोल पड़ता है, भाभी, ये कैसी बातें कर रही हो आप? तभी समीर की पत्नी समीर को टोकती है, आप चुप रहो जी, सही कह रही हैं दीदी, हालात के हिसाब से यही एक रास्ता है। किरण और मीना दोनों ही अपने अपने पतियों को डांट कर चुप करा देती हैं। दोनों ही
एक दूसरे का साथ देने लगीं। यहाँ उन दोनों में एकता आ गई थी। अब वो दोनों ही अलग होने की बातें करने लगीं। बहुओं के मुंह से अलग होने की बात सुन कमला जी हैरान थीं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो इस समय कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थीं। उन्होंने तुरंत ही बेटों की ओर देखा और उनसे पूछा, निर्मल, समीर, बहुओं ने तो अपना फैसला सुना दिया, अब तुम दोनों की क्या राय है? तुम लोग भी बता दो, इसके बाद हम अपना फैसला सुना दें। राघवेंद्र जी भी कमला जी की हाँ में हाँ करते हुए बोले, कमला, मुझे पूरा यकीन है तुम जो भी फैसला लोगी सही लोगी। मैं तुम्हारे फैसले के साथ हूँ। पति का साथ पाकर कमला जी और भी मजबूत हो गई थी। अब वो बेटों की ओर देखने लगी। समीर भी अपने बड़े भाई निर्मल का मुंह देख रहा था। कुछ सोचते हुए निर्मल सीधे जाकर अपनी माँ के बगल में बैठकर बोलता है, माँ, अगर ये दोनों अलग होना चाहती हैं तो उसमें भला हम क्या कर सकते हैं? आप एक काम करिए कि इस पूरी प्रॉपर्टी के 6 हिस्से लगाइए। 6 हिस्से क्यों? क्यों जी, कैसी बातें कर रहे हो आप? आप तो 2 भाई ही हो, बहन भी नहीं है। फिर ये 6 हिस्से किसके लिए? किरण ने कहा, सही कहा तुमने, हमारी बहन नहीं है, 2 भाई हैं। लेकिन यहाँ पर हर कोई अपनी मर्जी से रहना चाहता है, अपने हिसाब से काम करना चाहता है। इसलिए प्रॉपर्टी के 6 हिस्से करके सबको दे दिया जाएगा। किरण और मीना को इस बात से भी कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था कि एक हिस्सा उनका आएगा तो दूसरा उनके पति का भी तो आएगा ही। और रही बात सास ससुर के हिस्से की, तो वो तो दोनों में से एक एक का हिस्सा ले ही लेंगी। मतलब हिस्सा इधर से बटे चाहे उधर से, आधा आधा हिस्सा तो उनके नाम आना ही है। बस यही सोचकर उन दोनों ने बंटवारे के लिए हाँ भी कर दिया। निर्मल ने कहा, माँ, आप एक काम करो, वकील को बुलाओ और 6 हिस्से करके उनमें से 2 हिस्से निकाल कर इन दोनों को दे दो। ये दोनों जहाँ मर्जी करे वहाँ अपना हिस्सा ले लें, अपनी गृहस्थी बसा लें। बाकी समीर का तो नहीं पता, लेकिन मैं तो आपके हिस्से में ही रहूँगा। इतना सुनते ही किरण हैरान हो गई। निर्मल, आप पागल हो गए हो क्या? बिना आपके मैं कैसे अलग हो जाऊंगी? अगर मैं अलग हो रही हूँ तो आपको भी तो मेरे साथ ही रहना है ना। पति हो आप मेरे। किरण, तुम्हारे पति होने से पहले मैं इस घर का और अपने माँ बाप का बेटा हूँ। इसलिए तो मैंने 6 हिस्से करवाए हैं। जिसको जहाँ रहना है वो आराम से रह सकता है। मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता। हाँ, और ये मत सोचना कि पति होने के नाते मैं तुम्हारे साथ अलग होकर रहूँगा। अपने बड़े भाई की बात सुन समीर भी तुरंत आकर माँ के दूसरी तरफ बैठ गया और बोला, हाँ भाई, आप सही कह रहे हो। मुझे भी मीना के साथ नहीं रहना। मैं भी आपके और माँ पापा के साथ ही रहूँगा। मीना को भी उसका हिस्सा दे दीजिए। ये दोनों ही अपने हिसाब से रहेंगी और हम सब एक में रह लेंगे। पति की बात सुन मीना की भी बोलती बंद हो गई थी। अब ना किरण के बोल फूट रहे थे और ना मीना की आवाज़ निकल रही थी, लेकिन कमला जी की आंखों में से आंसू जरूर निकल रहे थे। आज उन्हें अपनी परवरिश पर, अपने बेटों पर नाज हो रहा था। आज उनके बेटों की समझदारी की वजह से उनका घर टूटते टूटते बच गया था, क्योंकि बहुओं ने बिना पति के अलग होना मंजूर ही नहीं किया। ये बंटवारा उन्हें मंजूर नहीं था।
इसलिए हार कर उन्होंने बंटवारे के लिए मना कर दिया। अब बिना पति के बंटवारा किस काम का। जब पति ही साथ में नहीं रहने को तैयार तो बंटवारा किसके लिए। पतियों के आगे दोनों बहुएं मजबूर हो गई थीं। इधर कमला जी भी बेटों का और पति का साथ पाकर और भी मजबूती से और टाइट होकर लगे हाथ दोनों बहुओं का काम भी बांट देती हैं और साफ साफ समझा देती हैं कि आइंदा से घर में अगर कोई भी नौटंकी हुई तो सबकी मर्जी से उन दोनों को अकेले अकेले ही अलग कर दिया जाएगा। अब किरण और मीना दोनों ही मजबूर हो गई थीं और उनकी सबसे बड़ी मजबूरी उनके अपने पति थे, जो उनकी बात मानने से साफ साफ इनकार कर चुके थे। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आप लोगों को क्या लगता है कि किरण और मीना के पतियों ने सही फैसला लिया या गलत? कमेंट बॉक्स में अपना जवाब ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। रीचा वॉइस।